तानाशाही तो चल ही रही है। अब उस पे क्या ही कहना है, मतलब मैंने अभी तो कहा कि डेमोक्रेसी खतरे में, तो तानाशाही तो चल ही रही है। इसकी कोई भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है और कोई बहुत खराब भी नहीं है। ये जो अरविंद केजरीवाल को एट द टाइम ऑफ लोकसभा अरेस्ट करना, फिर उनको बेल ना मिलना, एक तरीके से अनार्की को रिप्रेजेंटेशन ही हुआ। क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं दिखता ना हमें, हम क्या करने भी, किसके लिए वोट डालने रहे हैं जब आउटकम ही एक है। तो भैया मैं तो वैसे बीजेपी का फैन हूँ वैसे तो काफी टाइम से, और उसी को ही फॉलो करता हूँ कट्टर। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस है वो भी किस तरीके से फेवरेटिज्म में काम करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कौशल किशोर और आप देख रहे हैं 24 प्रेस। इस समय मैं दिल्ली के एजुकेशन हब यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलाके में खड़ा हूं और यहाँ हम इसलिए आए कि मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं जिस तरीके से इंडियन पॉलिटिक्स चल रही है, जिस तरीके से आपने देखा होगा पॉलिटिक्स में किस तरह का उतार चढ़ाव आया है, किस तरीके से भाषाएं बदली है, कैसे ब्लेम करने के तरीके बदले हैं, इस पर नया वोटर क्या सोचता है, यानी कि जो एजुकेटेड वोटर जिसे कहा जाता है, 20 साल से 18 से 20 साल और 25 साल तक के वोटर किस तरीके से क्या सोचकर वोट डालने जाते हैं। हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलाके में आए हैं और सीधा इन युवाओं से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या सोचते हैं वो इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में। क्या लगता है जिस तरीके से इस समय पॉलिटिक्स चल रही है उसके बारे में क्या कहेंगे? आई थिंक ज्यादा कहना तो नहीं चाहिए, बट एक लेवल प्लेइंग फील्ड होता है डेमोक्रेसी में, वेयर एवरीवन गेट्स टू शेयर देयर आइडियाज, और लाइक एक बेसिकली इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है इलेक्शंस में रन होने के लिए, विच आई फील लाइक इज इन प्रेजेंट, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि ऑपोजिशन पहले से वीक थी, बट उसको बिल्कुल ही खत्म कर देना या उनके चांसेस खत्म कर देना इज नॉट डेमोक्रेसी। तो आई फील लाइक एज लॉन्ग एज डेमोक्रेसी इन द कंट्री इज कंसर्न, काफी खतरे में है। आपको लगता है कि डेमोक्रेसी खतरे में है, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से ईडी और सीबीआई काम कर रही है इस वजह से आप ये स्टेटमेंट दे रही हैं? ईडी और सीबीआई जिसके इन्फ्लुएंस में काम कर रही है उसके लिए मैं कह रही हूँ। क्या कहेंगे अरविंद केजरीवाल के बारे में, आप क्या कहेंगे? आई मीन उन्होंने जो किया उसके लिए आई गेस वो जेल में है, बट देन अगेन वो एक्टिंग सीएम है, वो अभी भी सीएम ही है, बट एक एक्टिंग सीएम को बिना एक प्रॉपर लाइक आई मीन ऑल्दो मैंने ज्यादा पढ़ा नहीं है इसके बारे में, बट एक प्रॉपर आई गेस क्या ट्रायल के बिना उनको गिरफ्तार करना इज नॉट। आप ये भी तो देखे ना कि जिस तरीके से वो कहते थे कि करप्शन के खिलाफ आए थे, पूरी दिल्ली उनके साथ थी, और इस समय वो 10 सालों में इनकी ये सिचुएशन हो गई, वो जेल में है। तो युवा क्या सोच रहा है इसमें? युवा ये सोच रहे हैं कि जो एक्चुअली करप्शन कर रहे हैं उनसे ज्यादा कर रहे हैं, जो उनको तो नहीं गिरफ्तार किया गया है अभी, तो फिर तो थोड़ा तो फिर 2024 में क्या सोच रही है आप? यही सोच रही हूँ कि जिसकी भी सरकार बने वो ढंग से बने। और इस आप किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? युवा, मेरा कहना मतलब युवा को क्या लग रहा है इस समय कि तानाशाही चल रही है या लोकतंत्र सही काम कर रहा है? तानाशाही तो चल ही रही है। अब उस पे क्या ही कहना है, मतलब मैंने अभी तो कहा कि डेमोक्रेसी खतरे में, तो तानाशाही तो चल ही रही है। तो आप राहुल गांधी के बारे में कहते हैं? राहुल गांधी के बारे में क्या कहना है, वही तो कह रही हूँ, मतलब जब तक ऑपोजिशन यूनाइटेड नहीं होगी तब तो बिल्कुल ही कोई चांस नहीं है ऑपोजिशन। रामलीला मैदान में देखा सारी ऑपोजिशन एक मंच पे थी। जी थी तो फिर टूट भी तो गई। तो फिर वही बात है ना, जब तक एक्चुअली में रेड की यूनाइटेड फ्रंट नहीं दिखाएगा ऑपोजिशन, तो कोई जीतने का चांस तो है नहीं। और फिर दूसरी बात यह है कि अब तानाशाही को और प्रमोट भी करना नहीं चाहिए, बस फिर। मैं आपसे थोड़ी बैठ के बात करूंगा। आपका क्या नाम है? विदिता। तो विदिता, आप ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है युवा इतना पार्टिसिपेट क्यों नहीं करता है? हमने देखा है कि वोट डालने नहीं जाता है और बाद में फिर वो ब्लेम भी करता है। क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं दिखता ना हमें, हम क्या करने भी, किसके लिए वोट डालने रहे हैं जब आउटकम ही एक है। तो वोट तो डालेंगे इस बार। नहीं, वोट डालिए, आपको नोटा भी है आप तो आपके पास। नोटिस से कोई फायदा नहीं होता ना, फिर वो सारे वोट्स हट जाते हैं, फिर जो बाकी परसेंटेज होते हैं उसका मेजोरिटी होता है। एक पूरे कंट्री में से 40% मेजोरिटी में इलेक्शन, मतलब मेजोरिटी बैठ रही है, तो वो तो प्रॉब्लम तो है ही, वैसे वोट वाली तो है ही। एंड आई डोंट थिंक वो सिर्फ युवा की है, वो उन क्लासेस के जिनको लगता है कि अरे वोट डालने से हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो आई डोंट थिंक सिर्फ युवा की प्रॉब्लम है। जो वोट डालने जाते हैं पॉलिसियां भी फिर उन्हीं के लिए बनती है ना। आप ये देखिए कि जो अगर जो क्रीम तबका है वोट डालने नहीं जाता है तो उन्हें कुछ मिलता है, लेकिन जो लोअर तबका है वोट डालने जो वोट डालता है उनको लगता है कि हमारा वोट बैंक है, उनके लिए बसों में फ्री होता है, उनके लिए राशन फ्री होता है। हो सकता है वो उसको डिजर्व भी, मतलब है, उनकी नीड है। फ्री तो सबके लिए सब कुछ होता है, जो एक के लिए हो सकता है राशन वगैरह, तो ऑब्वियसली मार्जिनलाइज सेक्शन को ज्यादा मिलता है, पर आइडिया ये है कि
वोट तो सबको डालना चाहिए ना, क्योंकि मतलब सिटीजन तो सभी हैं इस देश के। अल्टीमेटली डिसीजन तो सबको बनाना चाहिए। क्रेम डेला क्रेम नहीं डाल रहे हैं, उनको लगता है कि अरे नहीं जरूरत है, बात वो नहीं है। बात ये है कि डालना सबको एज अ राइट समझना चाहिए, उसको डाल। क्या मुद्दे होने चाहिए, आप क्या चाहेंगे, क्या मुद्दे होने चाहिए? आपको क्या लगता है पॉलिटिकल पार्टी के मुद्दे अलग हैं और आम जनता के मुद्दे अलग हैं? मुद्दे क्या होने चाहिए? मुद्दे जिस तरीके से बैठाए जा रहे हैं वो एक ऐसे मामले में है कि बहुत सेंसिटाइज हो गया है, इन द सेंस कि मतलब ऐसी चीजों पर फोकस किया जाए जैसे जनता बहुत सेंसिटिव है, ऑब्वियसली उस पर रिएक्ट तो करेगी, बट जो एक्चुअली चीजें चाहिए लोगों को उसको ऐसे तरीके में दर्शाया जा रहा है कि अरे यहाँ सब जो भी है सही चल रहा है, पहले 2014 से तो बेहतर ही है। अब ऐसा थोड़ी ना है, 2014 से तो बेहतर तो हो गई, मतलब डेवलपमेंट हो ही रहा है देश में, बट दैन आइडिया इज कि इतना भी कोई बेहतर नहीं है कि लोग, ऐसा नहीं है कि सड़कों पे बैठ के मर नहीं रहे, ऐसा नहीं तो आप है। ये बताइए कि 2014 से लेकर 10 सालों में क्या होना चाहिए था और अभी तक नहीं हुआ, और क्या आप एक्सपेक्ट करते कि ये होना चाहिए आपके हिसाब से? क्या ऐसे तो सजेस्ट तो बहुत कह रहे हैं, एजुकेशन आर 3 things that should have been focused on a lot, बट वो नहीं हुआ क्योंकि वोट बैंक नहीं मिलता ना ऐसे डायरेक्टली। केजरीवाल का अरेस्ट हुआ, ये क्या है? ये एक डेमोक्रेसी को खतरा ही है, क्योंकि आप केजरीवाल को अरेस्ट कर ले रहे हो, ठीक है? तो युवा किसी तरह सपोर्ट कर रहे हैं भाई, सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल को गलत अरेस्ट किया? हाँ जरूर, ये लगता है ये जो अरविंद केजरीवाल को एट द टाइम ऑफ लोकसभा अरेस्ट करना, फिर उनको बेल ना मिलना, एक तरीके से अनार्की को रिप्रेजेंटेशन ही हुआ। अगर ऐसा होता तो अभी संजय सिंह को तो अभी जमानत मिली है। संजय सिंह को मिली है, बट फिर भी अभी भी देखिए केजरीवाल को तो नहीं मिली। वो पहला ऐसा हुआ है कि सिटिंग मिनिस्टर इन काइंड ऑफ लोकसभा इलेक्शन में एक सिटिंग मिनिस्टर को अरेस्ट किया गया है। ऐसा ये भी पहली बार हुआ है कि उन्होंने अभी तक इस्तीफा भी नहीं दिया। हाँ ये भी बात सही है, इस्तीफा नहीं किया। मोरल ग्राउंड में उनको इस्तीफा देना चाहिए, अगर आप वो सच्चे हो तो निकल के आएंगे। बट ये पहली बात तो ये गलत है कि उनको अरेस्ट ही नहीं करना चाहिए अगर वो सिटिंग मिनिस्टर है, तो बात वो बाद में आती है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए। पहली बात उनको अरेस्ट नहीं करना चाहिए था, खासकर लोकसभा टाइम पीरियड में उनको अरेस्ट नहीं करना चाहिए था, ये मुझे लगता है। और खासकर यूथ भी साथ दे रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया में यूथ लिख रहा है, ठीक है? अभी भी 4 लोग बैठ जाते हैं तो यही बातें होती है, तो यूथ तो अपना साथ दे ही रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ईडी सीबीआई ये सेंट्रल के हिसाब से काम कर रही है या कानून अपने हिसाब से काम कर रहा है? अभी इस बारे में कुछ कहना, क्योंकि अभी जिस तरीके का माहौल है सब कुछ सेंट्रल को ही रिप्रेजेंट करती है। यहाँ तक कि अभी हम जब जजमेंट्स भी पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस है वो भी किस तरीके से फेवरेटिज्म में काम करते हैं, लाइक सेंट्रल को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो हाँ, ऐसा तो हो रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा कुछ पार्ट है जो सेंट्रल को रिप्रेजेंट कर रहा है। युवा जो है राजनीति को लेकर बहुत निरस है, वो राजनीति में बात करना नहीं चाहते, वो राजनीति में वोट डालने नहीं चाहते। तो आपको लगता है कि अगर पॉलिटिक्स में चेंज आएगा तो आज युवा जब तक पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो चेंज कैसे आएगा? नहीं, ये तो इस बात में तो पॉइंट है कि युवा को पार्टिसिपेट करना जरूरी है, जो कि अभी की युवा इज रियली नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। हाँ, तो लेकिन ये भी है कि अभी प्रेजेंट में ऐसे कोई लीडर नहीं है जिनको लेके युवा ऐसा बहुत एक्साइटेड हो कि इनको वोट देना है या नहीं। जो भी लीडर्स हैं युवा बहुत ही अगेंस्ट है उनके, चाहे वो अपोजिशन में हो चाहे वही मैं आपको पूछूंगा, आपको अपोजिशन और पोजीशन सभी आपके सामने है। एक तरफ राहुल गांधी भी हैं और एक तरफ आपको देख रहे केजरीवाल भी है और एक तरफ नरेंद्र मोदी भी हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी ऐसा किसी भी पॉलिटिशियन का। द थिंग इज कि अभी जो भी पावर में है कोई भी परफेक्ट नहीं है, और ये भी नहीं है कि वो परफेक्टली इनपरफेक्ट है, मतलब कि बिल्कुल खराब ही काम कर रहा है। तो सबकी पॉलिसीज हर किसी को एनालाइज करनी चाहिए, उनको ये देखना चाहिए कौन सच में काम कर रहा है या जो काम नहीं भी कर रहे हैं क्या वो अगर पावर में आएंगे तो क्या वो सच में चेंज लाएंगे। तो उनको उस बेसिस पे देना चाहिए, ना कि जो भी सब्जेक्टिव चीजें हैं कि रिलीजन वाले रिलीजन के बेसिस पे या फिर कि माइनॉरिटीज की क्या भी हक है, मतलब जो भी है उन्हें अपने पर्सनल लेवल पे सोचना चाहिए। उन्हें लग रहा है कि इंसान काम करेगा कि नहीं, उनको उस बेसिस पे वोट देना। आपको क्या लग रहा है, एक तरफ राहुल गांधी है, एक तरफ नरेंद्र मोदी है और एक तरफ यहाँ दिल्ली में केजरीवाल है, आपको लगता है क्या है कि कैसी पॉलिटिक्स चल रही है लोकसभा के इलाके में, क्या दिख रहे हैं आपको? तो भैया मैं तो वैसे मैं तो बीजेपी का फैन हूँ वैसे तो काफी टाइम से, और उसी को ही फॉलो करता हूँ, कट्टर बीजेपी। कट्टर बीजेपी। तो क्या काम किया आपको ये भी बताओ, हाँ जी, क्या काम कर रही है? विदेश लेवल पे भी इंटरनेशनल लेवल पे भी करते हैं, यहाँ पे भी करते हैं। ज्यादा कुछ आइडिया नहीं है कि
और क्या क्या बता सकता हूँ बस इतना नाम। लेकिन क्या आपको मतलब आपको लगता है नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं मेरे हिसाब से तो। हाँ? हाँ जी, और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कैसा काम कर रहे हैं? उन्होंने भी एजुकेशन लेवल पे अच्छा काम किया है, इसके लिए मतलब उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। पॉलिटिक्स को लेकर सबसे पहले आपका क्या सोच रहा है बताइए। पॉलिटिक्स को लेके हमें तो देखो चुनाव तो आते जाते रहते हैं जी, बाकी क्या कहते हैं सही है जैसा भी चल रहा है। तो क्या सोचते हैं आप, जाते हैं वोट डालने जाते हैं? हाँ वोट डालने, क्या सोच के जाते हैं वोट डालने? कि हमें अच्छा नेता मिले और हमारा भविष्य अच्छा हो और रोजगार मिले हमें सब। आपकी आवाज आपके साथ, सीधे ग्राउंड जीरो से रियल रिपोर्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 24 प्रेस।